guys and welcome back to my channel. So today I am going to answer all the questions that you have been asking me about Dhyani. Also, I'm not sure whether I should be doing this kind of videos in Hindi or in English. I'm not yet sure. A lot of you guys have been asking me whether I speak Hindi or not. Yes, I do speak Hindi. In fact, Gujarati is my first language, Hindi is second, and third is English. So I am definitely more comfortable talking to you guys in Hindi or in Gujarati than in English. So please comment in this. Please comment below whether you want to see my vlogs in Hindi or in English. I just keep it simple, just two languages, because I don't want to mess up my channel with like three languages. Hindi, because I obviously can't stop talking in Gujarati with my entire family, and English. So which is why I try to keep it simple, just two languages. Anyways, so today I am actually thinking to do this video in Hindi. मुंह से मेरे मुंह से गुजराती या इंग्लिश ही निकलती है मेनली, इसलिए इंग्लिश बोलना है मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. बहुत सारे मैंने इंटरनेट पे वीडियोस देखे हैं, व्लॉग्स देखे हैं हिंदी में. लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं. दैट इज़ अनदर रीज़न कि मैं क्यों हिंदी में व्लॉग्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेजेस सब मिक्सड अप है. हिंदी में मैं इंग्लिश डालती हूँ, गुजराती में मैं हिंदी डालती हूँ. लाइक इट्स ऑल कंप्लीट मिक्स मेस राइट नाउ. तो मैं एकदम शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल सकती हूँ, बट आई डेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश का मिक्स कर कर आज मैं ये वीडियो करने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन हूँ तो हिंदी ही दिल से निकलती है और हिंदी में ही मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती हूँ. एनीवेज, आज की वीडियो में मेरे पास एक मोबाइल है जिसमें मैं क्वेश्चंस देखने वाली हूँ. आपने कौन से क्वेश्चंस ध्यानी के लिए पूछे हैं. मेनली चार ही कैटेगरी है. सबसे पहला है पॉटी ट्रेनिंग. आप लोगों ने बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं पॉटी ट्रेनिंग. अब पॉटी ट्रेनिंग का ध्यानी अभी 2.5 साल की है, 2.5 years. और 2.5 साल में मैं बोलूँगी कि हमने बहुत प्रोग्रेस किया है पॉटी ट्रेनिंग के लिए. पर मैंने इंटरनेट पे, इनफैक्ट मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं हाउ टू पॉटी ट्रेन अ टॉडलर, जिसमें लोग 5 days सक्सेस, 7 days सक्सेस, 3 days सक्सेस की बात करते हैं. पर पर्सनली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है. मेरे एक्सपीरियंस में मेरी बेटी बचपन से, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड है. अगर उसको कुछ करना है तो वो डेफिनेटली करेगी, और अगर उसको नहीं करना है तो कुछ भी करा लो वो नहीं करेगी. दैट्स हाउ शी इज़. तो पॉटी ट्रेनिंग में तो उसको जब वो 12 महीने की, तब मैंने उसको पॉटी पॉट में बैठाया था और वो बहुत रोई. मैं इसको 3-4 दिन मैंने इसको बिठाया, हफ्ता बिठाया, वो रोज़ रोती थी. तो मुझे लगा बहुत छोटी है, अभी इसको नहीं करती हूँ. फिर ऐसे हुआ कि मैं सेकेंड बेबी से प्रेग्नेंट हो गई. देन ऑनेस्टली आई डिडंट बॉदर्ड. मुझे लगा कि अभी मैं क्यों मेहनत करूं, अभी वैसे ही मेरे को उल्टियाँ हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खाना मुश्किल से बना रही हूँ. हमने तो टिफ़िन चालू करा दिया था, क्योंकि खाना बनाना, ग्रोसरी लेना, किचन की क्लीनिंग करना, वो सब मुझसे नहीं होता था. तो वाइल आई वॉज प्रेगनेंट हम टिफ़िन खाते थे. तो मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत की नहीं. आई चिल्ड. वैसे तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट क्वार्टर चिल करने जैसा होता है ही नहीं. इट वॉज टेरेबल हैविंग लिटिल बेबी एंड कि खुशांक रो रहा है बाहर. एनीवेज, आज मैं इग्नोर करने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं कब से फिल्म करना चाह रही हूँ, पर वो हो नहीं रहा है. वो वैसे भी अपने दादा दादी के साथ है. आई थिंक आई नीड टू गो. Break. Okay, I'm back. बच्चों के पीछे थक जाते हैं. That's exactly what happened. Another tantrum which I'll touch base on the discipline topic कि ध्यानी ने अभी क्या किया है, ध्यानी ने सुबह क्या किया था. So that is
a whole different topic. Let's talk about potty training right now. Another reason why I didn't potty train her earlier was कि हमारे घर में कारपेट्स थी. मेरे तीनों के तीनों बेडरूम में कारपेट थी और हम ध्यानी का जो बेडरूम कम प्ले रूम जो हमारा सेपरेट रूम है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. और ठंडी सिडनी में भी बहुत रहती है कंपेयर टू इंडिया. इंडिया में जैसे अब मैं 7 महीने का खुशांक लेके आई हूँ, हमने उसको इंडिया में इतना डायपर नहीं पहनाया, हम उसको सारा दिन चड्डियाँ पहनाते थे. इंडिया का वेदर बहुत डिफरेंट है और यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है. यू कांट गो लाइक कि हम इंडिया में तो है ना अर्ली ट्रेनिंग कर लेते हैं पॉटी की, यहाँ पे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. हमने यहाँ पे आके खुशांक को एग्जैक्टली सेम चीज़ करी कि हमने उसको डायपर्स नहीं पहनाए, हमने उसको डायपर फ्री रखा. तो थोड़ी थोड़ी देर में वो पीपी किए जा रहा है. तो यू जस्ट कांट डू इट. आप कितनी बार उसके है ना, यहाँ पे ठंडी है तो उसकी चड्डी लहंगी कितनी बार बदलोगे आप, बच्चे को ठंड लग जाएगी. तो उसके लिए हमने अभी खुशांक को डायपर ही पहनाया है. वी रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम लोग इतना जल्दी उसको पॉटी ट्रेन कर सकते हैं. अब जैसे समर्स आएगी तब डेफिनेटली खुशांक की पॉटी ट्रेनिंग हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. पर कमिंग बैक टू ध्यानी, यहाँ पे कारपेट्स थी इसलिए भी हमने ध्यानी को पॉटी ट्रेन बहुत जल्दी किया नहीं. इसको फॉरवर्ड करूँ सारी सिचुएशन को कपल ऑफ मंथ्स लेटर, ऐसा समय आया कि ध्यानी थोड़ा 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 पॉटी कर रही है दिन में. वो मेरे 10 डायपर बिगाड़ रही है. एंड मुझे लगा कि इट्स सच अ वेस्ट ऑफ मनी कि हम इतने सारे डायपर्स दिन में सिर्फ थोड़ी थोड़ी पॉटी के लिए वेस्ट कर रहे हैं. क्योंकि मैं डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करती हूँ, रीयूजेबल क्लॉथ डायपर्स नहीं. तो मुझे लगा सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई डिसाइडेड कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे इसको पॉटी ट्रेन करना है. पर तब तक ध्यानी ऑलमोस्ट 1.25 साल की हो गई थी और मैं इंडिया में थी, मेरी डिलीवरी आने ही वाली थी. तो अब हमने ध्यानी को डायपर फ्री रखना शुरू किया और हमने उसको बोला कि जब भी तुझे है ना पीपी करना है यू हैव टू टेल मी और तेरी दादी को या बा को, एंड विल मेक यू सिट ऑन द पॉटी पॉट. मजाल है कि वो पॉटी पॉट में बैठे, बिल्कुल नहीं. वो रोए रोए रोए, बिल्कुल रोए और उसको बैठना पसंद ही नहीं. 1 महीना हमको लगा सिर्फ उसको पॉटी पॉट में 5 सेकंड बिठाने के लिए. और उसके बाद हम उसके पीछे पड़े रहे और उसके बाद हमने उसको डायरेक्टली तो पॉटी पॉट में पीपी कराई नहीं थी, उसको बाथरूम में करा देते थे. इंडिया में तो चौकड़ी होती है, चौकड़ी में करा देते हैं. हमको बहुत 6 बाथरूम है हमारे घर में इंडिया में, कहीं पे भी उसको बाथरूम में करवा लेते थे इन शॉर्ट. पर फ्लोर पे अब वो मुझे चाहिए नहीं था. फिर हमने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया पॉटी पॉट फिर से एंड फाइनली समहाउ वो करने लग गई. अब उसके बाद हम उसको 1-1 घंटे में बिठा देते थे पॉटी पॉट पे कि तू बैठ और पीपी कर, और वो कर लेती थी. नहीं करनी हो तो वो ना बोल देती थी और धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई टू वी ऑन द पॉटी पॉट. बट टू पूप स्टिल एन इशू. वो नहीं करती है मीन्स नहीं करती है. अब ध्यानी 2.5 साल की हो गई है. सो गाइज, अगर आपके बच्चे भी सेम एज ग्रुप में हैं और अगर वो नहीं कर रहे हैं पॉटी पॉट में तो प्लीज़ डोंट वरी. मेरा बच्चा भी सेम सिचुएशन ही फेस कर रहा है और मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ. मैं यहाँ पे हमारी एक सिचुएशन आई थी जब हम ध्यानी को लिटरली फोर्स करते थे कि तू बैठ. मैं उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग्स देती थी कि अगर तूने चड्डी में छी की है तो यू लिटरली मिमी तेरे से बात नहीं करेगी, या फिर मैं उसको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस देती थी, या मैं उससे बात नहीं करूँ, या फिर मैं उसको एनी कॉन्सिक्वेंस. पर और हम उसको एंकरेज भी बहुत करते थे. एक बार उसने बाय फ्लुक थोड़ी सी पॉटी पॉट में पॉटी कर ली थी बाय फ्लुक, क्योंकि जैसे ही वो करने वाली थी हमने उसको चड्डी निकाल के उसको बिठा दिया एंड इट जस्ट हैपेंड. तो हमने उस बात का इतना बड़ा लाइक वी राई का पहाड़ बना दिया. राई का पहाड़ तो आई थिंक नेगेटिवली यूज़ करते हैं. एनीवेज, हमने उसको बहुत ही खुश कर दिया. आई गेव और चॉकलेट. मैंने डैडी को कहा, डैडी उसके लिए और चॉकलेट्स लेकर आए एंड वी रियली मेड अ बिग डील आउट ऑफ इट. एंड शी वॉज लाइक वाओ, अगर मैं पॉटी पॉट में पॉटी करूँ तो आई कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ. शी गॉट दैट थिंग राइट. बट नेक्स्ट टाइम जब उसको पॉटी लगी शी डिडंट सिट. तो और 2-3 बार ही उसने किया है अभी तक पॉटी पॉट में पॉटी, बट शी जस्ट डजंट. एंड आई स्पोक टू माई डॉक्टर एंड ही सेड जस्ट डोंट फोर्स. आप
आप कौन सी 5 गलतियां कर सकते हो बच्चे की पॉटी ट्रेन में? आप उसको फोर्स करो, आप उसको शाउट करो, कॉन्सिक्वेंस दो, पनिशमेंट दो, आप उसको कॉन्स्टेंटली टॉर्चर करो कि तू पॉटी पॉट में पॉटी नहीं कर रही, तू पॉटी पॉट में पॉटी नहीं कर रही है। आप उसको हमेशा रिमाइंड करते रहो। अब 3 तो मुझे याद है, और दूसरा भूल जाओ। इफ शी इज नॉट रेडी, शी इज नॉट गोइंग टू डू इट। फोर्स नहीं करो आपके एंटायर हाउस होल्ड में। डोंट टेक इट एज अ बिग डील, डोंट टेक इट एज अ स्ट्रेस ऑन द फैमिली। मैंने बहुत सारी मम्मीज से बात की, एंड अ लॉट ऑफ मम्स, नॉट ऑल बट अ लॉट ऑफ मम्स टोल्ड मी कि दे हैड सिमिलर सिचुएशंस। पौने 3 साल तक बच्चा सीख जाता है। शी विल टेल यू वन डे कि मम्मी अभी मुझे डायपर में कि चीची नहीं करनी है चड्डी में, क्योंकि दिन में तो वो चड्डी पहनती है, रात को सिर्फ एक डायपर मैं उसको पहनाती हूँ, क्योंकि वो रात में शी इज़ नॉट ट्रेन्ड, शी स्टिल वेरी लिटिल रात के लिए, तो कि वो कंट्रोल कर सके अपनी वी को सारी रात। और प्लस वो दूध पी के सोती है, और अर्ली इन द मॉर्निंग वो दूध पीती है अराउंड 6 AM, और 6 भी नहीं, आई वुड से 5-5:30 AM, क्योंकि 6-6:30 तक तो वो उठ जाती है। तो इट्स लाइक 2 बॉटल ऑफ मिल्क, 100 ml ईच, सो अराउंड 200 ml, तो दैट इज अ लॉट ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग द नाइट। शी डजंट नीड इट, पर उसको आदत है। और अब खुशांक को देख के, खुशांक लेता है बॉटल, तो वो भी सिपी नहीं लेती है, वो भी बॉटल ही लेती है। तो 2 बच्चों के साथ ये भी इश्यूज होते हैं। अगर मैं खुशांक को खिला रही हूँ तो उसको खाना है, मैं जो खुशांक को खिला रही हूँ उसको खाना है, तो समटाइम्स शी इज बैक टू प्यूरीज। दैट इज कम्प्लीट डिफरेंट टॉपिक। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि 2 बच्चों के साथ कैसे लाइफ चेंज हो जाती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। दिस इज नॉट वीडियो अबाउट दैट। सो एनीवेज, इन शॉर्ट, कट इट शॉर्ट, ध्यानी कंप्लीटली पॉटी ट्रेंड नहीं है। वो दिन में डायपर फ्री रहती है, 1। सेकेंडली, वो पॉटी पॉट में पीपी करती है, शी वीज ऑन द पॉटी पॉट। वो चीची करती है वंस और ट्वाइस अ डे, और वो उसके डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। इफ शी इज हैड गुड डाइट तो वो एक साथ पेट खाली करती है, अदरवाइज शी विल डू मल्टीपल टाइम्स। सो आई ट्राई कि मैं उसको बहुत सारा फाइबर दूँ, उसकी डाइट पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि मुझे बार बार साफ नहीं करना पड़े। दैट इज one of the biggest reason, because obviously it's disgusting, but it's a phase। ये चला भी जाएगा, हमको रियलाइज भी नहीं होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। एंड आई गेस दैट्स अबाउट इट, दैट्स एवरीथिंग आई हैव टू टेल यू अबाउट पॉटी ट्रेनिंग। के डोंट फोर्स योर चाइल्ड, एटलीस्ट आई एम नॉट फोर्सिंग, मे बी बिकॉज मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ध्यानी के पीछे एवरी टाइम शी वॉन्ट्स टू पुप मैं उसको लेके बैठ जाऊँ, और दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। अगर बच्चा रेडी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंकरेज होता है। मैंने ध्यानी के साथ चॉकलेट्स ट्राई की है, मैंने ध्यानी के साथ स्टोरीज ट्राई की है, बुक्स ट्राई किया है, मैंने उसको वीडियोस बताए हैं कि देख बेटा, ये बच्चा इस तरह से कर रहा है। लाइक आई ट्राइड एवरीथिंग, बट नाउ आई फील लाइक शी इज जस्ट नॉट रेडी। So that was on potty training. Next question is, मैंने ध्यानी को बात करना कैसे सिखाया। Now this is very interesting. So ध्यानी जब छोटी सी थी, और इस घर में मैं और ध्यानी हम 2 ही थे, और मैं भी घर में बहुत बोर होती थी, और बच्चों के साथ इतना इजी होता है ही नहीं। तो आई यूज टू टेक हर आउट अ लॉट। मैंने ध्यानी के साथ आउटडोर्स बहुत एक्सप्लोर किया है। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखो तो यू विल सी कि हम बहुत वॉक्स पे जाते थे, हम पार्क्स जाते थे, हम शॉपिंग सेंटर्स जाते थे। तो जितना आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना आप अपने बच्चों को आउटडोर लेके जाओ, उतनी ही चीज़ें आप उनको बता सकते हो। घर में क्या बताओगे, ये फ़ैन है, ये लाइट है, ये पलंग है, ये खाने की चीज़ है, ये क्लीनिंग की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं वो भी उसको बताती थी, उसको पता है कि व्हाट इज़ झाड़ू, व्हाट इज़ पोता, व्हाट इज़ आटा, ने रोटली, ने एवरीथिंग शी नोज। पर बाहर शी कैन सी बर्ड्स, ट्रीज, एरोप्लेन, चॉपर, राइड, शी कैन सी सो मच। हम वॉक पे जाते थे, तो आई टेल यू कि मैं उसको व्हीकल्स बताती थी कि ये बाइक है, ये कार है, ये बस है, ये ट्रक है, ये टो ट्रक है। मीन शी वॉज नॉट इवन 12 months। हम रोड के सामने जाके रुक जाते थे, उसकी प्रैम में वहाँ पे पार्क कर देती थी, एंड आई यूज टू टेल हर ये ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ से अभी बस जाएगी, यहाँ से कार जाएगी, यहाँ से बाइक जाएगी। एंड शी वॉज वेरी फैसिनेटेड। जब भी बाइक की आवाज़ आती थी, वो मुझे एक्सप्लेन करती थी कि मम्मी अभी बाइक आने वाली है। दैट्स हाउ शी इज़, शी वॉज लाइक, वो तभी भी अपना दिमाग को ज़्यादा ही यूज़ करती थी, और अभी भी ऐसा ही है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे वो बड़ी हुई, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया ABCD फ्लैश कार्ड से,
फिर मैं उसके लिए बुक्स लेकर आई, बुक्स नॉट स्टोरी बुक्स, लाइक मैंने कभी ध्यानी को स्टोरी रीड नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, और वो हमारा कल्चर भी नहीं है बेड टाइम स्टोरीज एंड ऑल ऑफ दैट, आई हैव नेवर डन दैट। तो एंड जो लोग करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग इट रॉन्ग, इट्स देयर टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग, इट्स देयर टाइप ऑफ टीचिंग देयर किड्स, बट आई हैव नेवर डन दैट। मैंने हमेशा ध्यानी के लिए ABCD, एनिमल्स, बर्ड्स, 1 2 3 कलर्स, शेप्स, इस तरह की बुक्स लाई है, इस तरह के फ्लैश कार्ड्स लाए हैं, वेरी बेसिक, और मैं उसको वही बताती थी, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, हम क्या करें घर पे, लाइक दैट वाज द मेन थिंग। तो मैं उसके साथ बैठी रहती थी, खेलती रहती थी, उसको सिखाती रहती थी, वो सो जाए तो मैं जल्दी से खाना बना लेती थी, और उसके बाद उसको खिलाती रहती थी, वॉक पे लेके जाती थी, अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपका बच्चा ग्रास्प नहीं कर रहा है, दे आर लर्निंग अ लॉट, वो हर एक चीज़ सोच रहे हैं, वो उनका आई ईयर ब्रेन कोऑर्डिनेशन हो रहा है, देयर माइंड इज ब्रेन इज डेवलपिंग अ लॉट, आप जो भी कहेंगे वो कैच कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं पर कैच कर रहे हैं। एंड देन शी स्टार्टेड ब्लैबरिंग, और वो ब्लैबर करती थी, बट द थिंग इज वो साइन लैंग्वेज थी, बहुत एक्सप्लेन करती थी, साइन लैंग्वेज से बहुत एक्सप्लेन करती थी वो। तो उसको पानी पीना हो, उसको खाना खाना हो, वो सब कुछ साइन लैंग्वेज से एक्सप्लेन करती थी हमको, क्योंकि हम भी उसको बहुत ही इस तरह से हाथ के लैंग्वेज से, वहाँ जाना है, यहाँ आओ, लाइक वी यूज टू टॉक इन साइन लैंग्वेज एज वेल। सो दैट इज अनदर थिंग, इंटरेक्शन के साथ साथ साइन लैंग्वेजेस भी आप यूज करो बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज अनदर वेरी यूजफुल थिंग। बच्चा बचपन से ही कम्युनिकेशन सीखने लगेगा। उसको मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत बताती थी, दैट्स अनदर, आई लिंक ऑल अ कपल ऑफ वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन कि मैं ध्यानी के साथ क्या क्या करती थी। जैसे मैं एक बोल बना देती थी, उसके अंदर सारे फ्रूट्स डाल देती थी, और मैं उसको सिखाती थी कि ध्यानी ये एप्पल है, ये बनाना है, ये पेयर है, एंड फिर मैं उसको बोलती थी कि बनाना पिक कर, एप्पल पिक कर, तो शी यूज टू पिक एंड शी यूज टू गिव इट टू मी। तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोग बहुत करते थे। तो दैट इज अनदर थिंग। एंड सबसे बड़ा चेंज जो आया वो आया जब मैं इंडिया गई। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जब इंडिया गई तब ध्यानी ऑलमोस्ट 22 मंथ्स की थी, 22 मंथ्स की थी ध्यानी। और इंडिया में उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने बाप दादा के साथ, अपनी कजिन्स के साथ, अपनी फिया के साथ, ऑफ कोर्स मेरे साथ। और सबका सिखाने का तरीका अलग होता है। मैं ध्यानी को जो सिखा रही थी, उसकी बा ने उसको राइम सिखाई, गुजराती राइम सिखाई, जो बाल गीत, गुजराती बाल गीत बोलते हैं। तो ध्यानी को मैंने ट्रांजिशन किया था मेरी डिलीवरी के पहले कि वो अपनी बा के साथ सोए। तो एक पूरा महीना हम लोग तीनों मेरे सास के रूम में सोते थे, मेरी पहले मम्मी इन लॉ, फिर ध्यानी, फिर मैं, इस तरह से सोते थे। फिर धीरे धीरे मैं खसकती गई, धीरे धीरे, कि मैं पानी पी के आती हूँ, मैं पी पी करके आती हूँ, मैं इस तरह से उसको बोलती थी। और फिर वो इंटरेक्शन करने लगी अपनी बा के साथ, और बा उसको गाने गा गा के सुनाती थी। ध्यानी को भी बहुत इंटरेस्ट आता था, और ये सारे गाने मैं बचपन से, ध्यानी के लिए मैंने 1 घंटे का यूट्यूब से डाउनलोड कर दिया था एक वीडियो, गुजराती बाल गीत, और वो ध्यानी को मैं हमेशा सुनाती थी। तो ध्यानी को सारे बाल गीत पता ही थे कि वो कौन कौन से हैं, पर अब आया कि बा गा रही है, वो सुन रही है, और ध्यानी ने धीरे 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 इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि वो खुद गाने लग गई। वो गाना गाना पहले सीखी है, वो बोलना बाद में सीखी है। तो चक्की बहन, चक्की में, बा में तो बाग माँ, फिर मेरी सास के भजन जो होते हैं वो भजन भी गाती है ध्यानी। सो गाना गाना ध्यानी ने पहले सीखा, और ध्यानी सो इनोवेटिव, सो इनोवेटिव। एक गाना है, ठंडू ठंडू लिमड़ानो पवन, और ध्यानी को गर्मी लगती थी, और वो एसी के रूम में जाने के लिए कहती थी, एंड शी यूज टू सिंग ठंडू ठंडू एसी नु पवन, ध्यानी बेन मारा आराम करे छे। तो शी मेक्स हर ओन सॉन्ग्स, शी इज़ वेरी इमेजिनेटिव। तो अभी भी वो ऐसे करती है। और उसके कभी कभी अगर इफ़ पॉसिबल तो मैं उसके जो गाने वो बना बना के गाती है, आई रिकॉर्ड इट, पर ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करने जाती हूँ शी जस्ट स्टॉप सिंगिंग, और मुझे छुप छुप के रिकॉर्ड करना पड़ता है। वीडियो क्वालिटी बहुत बकवास आती है, आधा फर्नीचर आ रहा होता है, आधा कुछ आ रहा होता है। आई डोंट एंड अप पोस्टिंग दोज वीडियोज़। वो डेफिनेटली मेरे पर्पज़ के लिए तो मैं करती हूँ। एंड सो दैट इज़ अनदर थिंग कि जब मैं इंडिया गई, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट बात कर रही हूँ, पर मैं ये वीडियो रैप अप जल्दी से जल्दी करना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव गिवन माई सेल्फ 15-20 मिनट्स टू शूट दिस, मे बी हाफ एन आवर, क्योंकि बच्चा रोएगा तो मैं भागूंगी।
तो उसके कजिन्स के साथ, बाप दादा के साथ, सबके साथ वो इंटरेक्ट करने लगी, सबसे थोड़ा 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 कैच करने लगी। और ध्यानी इंडिया में बहुत सीखी और एज सुन एज शी टर्न्ड 2 years उसकी स्पीच ओवरनाइट जैसे डेवलप हो गई थी। वो वर्ड्स नहीं बोलती थी, अब उसने थोड़े थोड़े वर्ड्स वो बोलती थी, मम्मी, पापा, बा, दादा, मम्मम, भू इज वाटर, उससे वो सेंटेंसेस पे आ गई थी। तो ओवरनाइट मुझे लगा ये क्या हो गया मेरी बेटी को, वो बात करने लगी, वो सेंटेंसेस बोलने लगी। और आज की डेट में शी गेट्स ग्रामर करेक्ट, शी गेट्स टेंसेस करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल, अब कल ही की बात है, मैं उसको नहला रही थी, इंडिया में उसकी कजिन उसको नहलाती थी, कीशा दीदी। अब वो मुझे हमेशा बोलती, कीशा दीदी तो आम करता आता, कीशा दीदी तो एम खवड़ाता आता। एंड आई वाज लाइक, अरे ये कहाँ, मतलब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में पहुंच गई है एंड शी इज टेलिंग इट करेक्टली। तो इवन आई फील अमेज्ड। इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ मैंने उसको सिखाया है, हर बच्चा कितना ग्रास्प करता है, वो सबको सुनता है और वो खुद ही सीख लेता है, दैट इज लॉट ऑफ थिंग। बट 2 years, एज सुन एज शी टर्न 2 years, आफ्टर दैट हर स्पीच लाइक ओवरनाइट मुझे लगा जैसे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। बट टू बी ऑनेस्ट, दैट वॉज ऑल्सो द टाइम खुशांक पैदा हुआ था। एंड मेरा ध्यानी से ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ध्यान हटा था और वो ज़्यादा स्पेंड कर रही थी टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और उसकी कजिन्स और उसकी ईया इज़ लाइक फिया ध्यानी। फिया को ईया याओ फ्रॉम ओल्ड मैकडोनल्ड सॉन्ग कहती थी। तो अपनी ईया के साथ, शी स्टिल कॉल्स हर ईया, तो ईया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, तो उनसे बहुत ज़्यादा वो सीख गई है। सो दैट इज़ हाउ हर स्पीच डेवलप। पर अभी वो बहुत अच्छा बोलती है। लॉट ऑफ यू गाइज हैव कॉमेंटेड कि ध्यानी बाऊ मिठू मिठू बोले, एंड दैट इज़ सो ट्रू। लाइक शी टॉक्स सो स्वीट, हम हंसते ही रहते हैं उसकी बातों पे। लाइक शी स्पीक्स अ लॉट एंड वी लव लिसनिंग टू हर। सो दैट इज़ हाउ आई ट्रेन हर टू टॉक। हर बच्चे पे भी डिपेंड करता है। आई अगेन सी मेरी डॉट पॉइंट्स इफ आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग. Okay, so next question is how I train Dhyani to eat better, if I have any food schedule for her and everything related to food. So this is again a journey, and I'll tell you in a very short story how she has progressed. So when I started her solids, बच्चा बहुत interested होता है जब वो solid start करता है. तो 1 month she was like on top of the world. She was eating everything. I was giving her purees, I was giving her khichdi, I was giving her dhilla सीरा हम कहते हैं. I used to give her all of that. She was very happy. And then when I introduced slowly and gradually bhat ne kadhi, she was happy eating all of that. But when I introduced shak rotli, she wasn't quite interested. So what I did, when she was very hungry early in the morning, I was not giving her breakfast. I was giving her shak, bhat, dal, rotli, whatever जो हमारा staple Indian diet होता है. I used to give her that. Why am I talking in English again? तो मैं ध्यानी को वो सब खिलाती थी. अर्ली इन द मॉर्निंग ध्यानी का जो फर्स्ट मील होता था वो होता था सब्जी रोटी. दैट्स व्हाट ध्यानी यूज टू ईट. तो उससे ध्यानी के टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो गए कि, और मैं हमेशा ध्यानी के खाने में गैप रखती थी, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जिस हिसाब से वो भूखी है. I'll also link what my toddler eats in a day. You'll see कि मैं ध्यानी को सिर्फ 4 मील देती थी दिन में बेटर, और 2 बार दूध देती थी. और उसमें अगर वो बीच में भूखी होती थी तो मैं उसको बोलती थी कि ध्यानी अभी खाने का टाइम नहीं है, एंड खाने का टाइम होगा तो मैं आपको खाना दे दूंगी. और आज की डेट में भी हम यही करते हैं. अगर हमने डिनर खा लिया है, अगर हमने लंच खा लिया है, और अगर ध्यानी भूखी हो रही है तो आई टेल हर नो, देर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम और आप उस स्पेसिफिक टाइम पे ही खाने वाले हो. तो दैट इज़ वन थिंग आई हैव ऑलवेज डन सिंस शी स्टार्टेड सॉलिड. उसका स्केड्यूल मैंने बहुत ही मेंटेन किया है. अगर बच्चों का आप स्केड्यूल मेंटेन करो तो यूल सी कि वो सोएंगे टाइम पे, वो खाएंगे टाइम पे. माँ हमेशा ऐसे करती है कि मेरा बच्चा भूखा होगा, पर ऐसा नहीं सोचिए. बच्चा अगर एक आखा दिन भी नहीं खाएगा 3, 4, 5 घंटे, तो उसको कुछ नहीं होने वाला है. इनफैक्ट 5 घंटे के बाद वो बेटर ही खाएगा. तो मैंने ध्यानी को हमेशा स्ट्रिक्टली 4 टाइम्स अ मील पे ही रखा है. और अभी भी ध्यानी ब्रेकफास्ट लेती है, लंच लेती है, शाम को मैं उसको फ्रूट देती हूँ और वो डिनर लेती है. स्टिल शी इज़ ऑन द सेम स्केड्यूल.
सेम फॉर स्लीप, वो सिर्फ दोपहर में सोती है और रात को सोती है, और अगर वो 11 बजे कभी सोने की करती है तो आई डाइवर्ट हर, मैं उसको सोने नहीं देती हूँ, दैट इज़ नॉट द टाइम टू स्लीप. तो सेम थिंग आई डू विद द फूड एज वेल. बट ध्यानी वॉज अ फसी ईटर, आई वोंट बी लाइंग, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, ध्यानी वॉज अ फसी ईटर. वो हमेशा सब कुछ नहीं खाती थी. कितनी बार होता था कि मैं उसके लिए बनाती थी, वो नहीं खाती थी और मुझे फेंकना पड़ता था, या फिर मुझे खुद को खाना पड़ता था. और अगर उसने बहुत ही मैस क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली मैं फेंक देती थी. अगर ऐसी चीज़ होती थी, अगर ब्रोकली मैंने उसके लिए बनाई है, बॉईल की है, वो मैं खा लेती थी, थिंग्स लाइक दैट. तो बहुत हमने खाना वेस्ट भी किया है, विच इज़ वेरी नॉर्मल. पर अगेन जब हम इंडिया गए, वहाँ पे मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा. स्टार्टिंग हम 8 महीने इंडिया में रहे, 8 महीने में से 3 महीने तो ध्यानी कुछ खास खाती थी नहीं, और तब वो 3 महीने तो ऐसे भी थे कि मैं प्रेग्नेंट ही थी, खुशांक आया नहीं था. और मैं ध्यानी के लिए स्पेशल खाना कभी कभी बना लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था इंडिया में तो फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, इंडिया में ये अच्छा नहीं मिलता है, वो अच्छा नहीं मिलता है. नखरे तो मुझे भी थोड़े बहुत थे कि मैं अपने बच्चे को ओहो बहुत अच्छा खाना खिलाऊं. देन आई स्टॉप्ड डूइंग इट. लाइक माई मम्मी लॉ सजेस्टेड मी डोंट डू इट. उसको भूख लगेगी, वो दाल भात शाक रोटली खाने ही वाली है, हम सुबह सुबह बना लेते थे. Then again I started giving her no pudla, no special breakfast, no sandwiches, nothing. और मैंने उसको दाल भात शाक रोटली अगेन खाना रेडी होता था when she was hungry, उसको खिलाना शुरू कर दिया. बट द ड्रास्टिक चेंज वॉज जब वो लाइट ब्रेकफास्ट ले रही थी एंड लंच बहुत अच्छा ले रही थी, बिकॉज शी यूज टू सिट विथ अस. हमारा इंडिया में कल्चर, स्पेशली इन माई फैमिली, ऐसा है कि हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं और हम साथ बैठ के खाते हैं. इवन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, जब मेरी डिलीवरी भी हो गई थी, दे ऑल यूज टू वेट फॉर मी. अगर मैं खुशांग को सुला रही हूँ, मैं उसको नर्स कर रही हूँ, कुछ भी, माई इन लॉज वुड वेट फॉर मी. हमारा रेगुलर टाइम है 7-7:30, 8 भी बज जाए, 8:15 हो जाए, बट दे वुड वेट फॉर मी कि दिया आएगी तब हम खाना खाएंगे. तो सेम थिंग, हम दोपहर में खाना खाते थे, रात को खाना खाते थे, हमेशा साथ में खाना खाते थे, दाल भात शाक रोटली छाछ अथाणु एवरीथिंग. तो सैलड तो ध्यानी बैठती थी, थोड़ा 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 सब में से खाती थी. और ध्यानी कभी मेरे साथ खाएगी, कभी अपनी बा के साथ खाएगी, कभी अपनी ईया के साथ, कभी अपने कजन्स के साथ. तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी उसका बहुत ज़्यादा हो जाता था. तो दैट्स हाउ शी स्टार्टेड. फिर उसको लगा कि अब मुझे मेरी प्लेट चाहिए, तो हम उसको प्लेट में परोस के देते थे, वो खा लेती थी. अब कितनी बार ऐसे भी हुआ कि हम जब तक परोसे परोसे वो इतनी भूखी होती थी, तो शी यूज टू गो कि मम्मा खाना लाओ, मिमी खाना लाओ, कि जमवानो समय થઈ ગયું છે, મને મમ્મમ જોઈએ. तो शी यूज टू सिट देयर एंड एज सुन एज आई यूज टू पुट थिंग्स शी वुड स्टार्ट ईटिंग. और हमने ध्यानी को कभी पैकेट फूड नहीं दिया. ध्यानी को पैकेट फूड और चॉकलेट उसने खाया है व्हेन शी वेंट टू इंडिया. 1.25 साल की थी तब तक ध्यानी ने चॉकलेट्स नहीं खाई थी. ध्यानी ने चिप्स खाई थी, बट हम उसको सिर्फ ओट्स की चिप्स खिलाते थे जो मल्टीग्रेन ग्रीन वेव की होती है. हमने सिर्फ और सिर्फ ध्यानी को एक ही पैकेट फूड खिलाया था, और वो भी इसीलिए, और वो भी मैं सिर्फ ध्यानी को कार सीट में देती थी, क्योंकि बीइंग अ फर्स्ट टाइम मम, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड मम थी. लाइक यू गाइस टेल मी यू आर वेरी काम, नो आई एम नॉट. I was a very stressed mom. With Kushank, I'm very calm. Now with Dhyani as well, I can handle her tantrums and meltdowns very well. But when she was little, I used to take her in the car seat. मुझे लगता था अब मैं क्या करूँ, वो रोएगी तो. यहाँ तो मैं उसको दूध की बॉटल पकड़ा देती थी, या मैं उसको चिप्स पकड़ा देती थी ग्रीन वेव्स की, ओट्स वाली. एंड वो खेलती ज़्यादा थी और वो खाती कम थी. और जब मैं इंडिया गई, मैंने सिर्फ वैक्यूम किया मेरी गाड़ी को, और इतनी पॉलिथीन भर कर मैंने चिप्स निकाली है, क्योंकि मैं गाड़ी रोज साफ नहीं करती थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू गाड़ी गिफ्ट की थी, एंड आई वॉज यूजिंग दैट कार फ्रॉम ओनली 2 months. और ये 2 महीने का इतना चिप्स का कोटा ध्यानी का गाड़ी में उड़ाया है उसने. और मैं इतनी स्ट्रेस्ड होती थी कि ओ माय गॉड, ये रोएगी तो मैं क्या करूँगी. बट एनीवेज, दैट इज कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक. आई डोंट वांट टू गेट ऑफ ट्रैक. Few things we have followed is schedule. Eating with the family, sitting down. स्पेशल कभी नहीं बनाओ, 3 घंटे वेट करो, 3 घंटे के बाद बच्चा भूखा होगा होगा होगा, एंड शील ईट. यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका बच्चा खा नहीं रहा है तो देखो कि वो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड नहीं है. पेट खाली तो भूख. आज की तारीख में भी ध्यानी ऐसे करती है, जिस दिन इफ शी हैजंट पूप्ड वेल, शी डजंट ईट वेल. एंड आई नो, अच्छा ये गई नहीं है तो खाया नहीं है इसने. लाइक से फॉर एग्जाम्पल दिस मॉर्निंग उसने पेट अच्छे से खाली किया एंड शी स्टार्टेड बीइंग हंग्री. और मैंने
चीज़ ब्रेड एंड आवाकाडो ब्रेड बनाया था। चीज़ ब्रेड मेरी मम्मी लॉ आवाकाडो नहीं खाती, तो उनके लिए मैंने चीज़ ब्रेड बनाया। ध्यानी स्टार्टेड ईटिंग इट। मैंने तो ध्यानी को अभी ऑफर भी नहीं किया था, एंड शी स्टार्टेड ईटिंग इट कि बा मन्ने खबड़ाओ। तो दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। उसका पेट खाली होता है, शी इज गॉन, इफ शी इज एम्प्टीड हर बावल्स वेल, डेफिनेटली ध्यानी अच्छे से खाती है। तो वो देखो अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है कि नहीं, वो छी अच्छे से जा रहा है कि नहीं। अनदर थिंग, मैंने ध्यानी को सोमवा 34, सोमवा 34 जो हम बोलते हैं इंडिया में, वो मैंने ध्यानी को देना शुरू किया। उसके बाद ध्यानी की भूख भी अच्छी हुई, ध्यानी का पेट भी अच्छे से साफ होता है। एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट, खुशांग 7 महीने का है, इट्स बिन ऑलमोस्ट 7 मंथ्स में ध्यानी को दे रही हूँ, और ये लास्ट 7 महीने में ही ध्यानी की ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हुई है। जाएगा तो खाएगा, दैट इज द मंत्रा। Last, what was the last question? That was talking discipline. How I discipline ध्यानी now. जब बच्चा छोटा होता है, like since ध्यानी was born, हमने ध्यानी पे कभी हाथ नहीं उठाया। कब ऑफ कोर्स न्यूबॉर्न पे तो कोई भी हाथ नहीं उठाता है, नॉट इवन एन इन्फेंट। जब जैसे ही वो टॉडलर एज में आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर हो जाते हैं। बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं हाथ उठाऊं। दैट वे आई एम वेरी काम्ड एंड कंटेंट कि ठीक है, बच्चा है, बच्चा तो मस्ती करेगा ही। तो ऑलमोस्ट 1.25 साल तक तो हमने ध्यानी को, सिर्फ मैंने 1 या 2 बार हाथ उठाया था, और उसमें भी मुझे इतना मम गिल्ट हुआ कि मैंने क्यों मेरी बेटी को मारा। उसके बाद मैंने ध्यानी को कभी मारा नहीं। तो मारना इज नॉट अ डिसिप्लिनिंग idea for me, or how to discipline my baby. So that is a big no for me. But now so I think ध्यानी अप्रोच कर रही है। I'll wrap up this video soon. तो अब ध्यानी जो टॉडलर 2s में पहुंची है, तो शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स कि उसको डायपर चेंज नहीं करवाना है, या पहनना नहीं है, उसको चड्डी नहीं पहननी है, उसको कपड़े नहीं पहनने, उसको गंजी नहीं पहननी है, वॉटेवर, हर चीज़ में उसको ना ही होता है। तो अगर उसको ऐसा है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। नहीं पहननी, ओके फाइन, सॉक्स नहीं पहनने, ठंडी लगेगी तो पहनेगी, तो वो आएगी थोड़ी देर में कि मम्मी मुझे ठंडी लग रही है। अगर उसको मैंने स्वेटर पहनाना है और उसने नहीं पहनना है, मैं छोड़ देती हूँ उसको, एंड आई विल सी वो आती है कि नहीं। खाने का भी ऐसा ही, नहीं खाना है, ओके बेबी, ओके बाय, नहीं खानी है। तो दैट वे लाइक आई एम वेरी चिल्ड मॉम, आई वुड से। मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ। बट ज़्यादा डिसिप्लिन मुझे करने की ज़रूरत पड़ती है जब वो खुशान के साथ कोई मिसबिहेव करती। स्टार्टिंग में उसको मारती थी, तो दैट वॉज 0 टॉलरेंस। तब मैं बहुत स्ट्रिक्ट रही थी कि ध्यानी दैट इज नो मीन्स नो, एंड फॉर दैट अगर मुझे उसको गुस्सा करना है मैं करती हूँ, अगर मैं उसको एक चमाट दिखानी है मैं उसको दिखाती हूँ, कभी कभी लगा भी देती थी। बट एक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मैं उसको करती हूँ, टाइम आउट। और टाइम आउट में मैं इंडिया में तो हमारे घर में जो स्टोर रूम होता था, मैं उसको ध्यानी को वहाँ पे बिठा देती थी, और मैं उसके साथ बाहर बैठती थी। ध्यान, अब तू यहाँ से निकलेगी नहीं जब तक तू रोना बंद नहीं करेगी। कि उसका रोना तो इंडिया थी चालू हो गया था, बहुत रोती थी, एंड आई स्टार्टेड गिविंग हर टाइम आउट्स जस्ट फॉर क्राइंग। शी यूज्ड टू क्राई फॉर नो रीजन, बिना बात के रो रही है ये बेटी। तो लाइक इट वॉज लाइक समटाइम्स, एज वी से, यू जस्ट कांट टॉलरेट, दिमाग खराब होता था, एंड दैट इज ट्रू, दिमाग खराब होता है बच्चों के साथ। आई यूज्ड टू गिव हर टाइम आउट्स, तो आई स्टिल गिव हर टाइम आउट्स। अब यहाँ पे हमारा जो स्टडी रूम है, हमने वहाँ पे अच्छा सा बेड लगा दिया है, एंड दैट इज़ अ वेरी बोरिंग रूम। वहाँ पे हमारा लगेज, एम्प्टी बैग्स पड़ी हुई एंड ऑल ऑफ दैट। मैं वहाँ पे ध्यानी को बिठा देती हूँ, ध्यानु तू रोए ना, जितना रोना है बेटा तू रो, जब बंद कर जाए रोने का तब मैं तुझे लेने आऊँगी। एंड शी अंडरस्टैंड्स इट। जैसे ही मैं रोना बंद करूँगी, मम्मी मुझे लेने आएगी। वो रोना बंद कर दी, इवन इफ इट्स लाइक 3 seconds, मैं पहुँच जाती हूँ कि चल बेटू अभी तूने रोना बंद कर दिया है, नाउ यू कैन कम आउट। So that is if she is misbehaving with Kushang. Like just now I took Kushang was crying और मैं उसको देखने गई। What had Dhyani done? मुझे वीडियो फिल्म करना था, और मैं खुशांग के लिए, ध्यानी के लिए आटे का सीरा बना के आई थी, बिकॉज इट्स खुशांग्स वन ऑफ द मील टाइम। अब जब मैं खुशांग के लिए बनाती हूँ, ओ आई फॉरगॉट दिस, हाउ ध्यानी कैसे बेटर खाने लगे खुशांग के बाद। जो मैं खुशांग को खिलाती हूँ, ध्यानी वॉन्ट्स टू ईट दैट। सो दैट इज़ अनदर थिंग, इफ़ यू गॉट 2 बेबीज, वो एक दूसरे का देख के खाते हैं। एनीवेज, तो मैं शीरा बना के आई थी खुशांग के लिए, और ध्यानी ने खुद का जल्दी जल्दी खा गई, और खुशांग को नहीं खाने देना था। एंड खुशांग का लास्ट बाइट था, खुशांग के मुंह में मेरी मम्मी ने डाला और ध्यानी ने निकाल दिया, तो खुशांग रोने लग गया, एंड ध्यानी वॉज लाफिंग।
सो दैट्स हाउ मिस्चीवियस शी इज़। वो अपने छोटे भाई को बहुत हैरान करती है। एंड वी ऑलवेज से कि जब खुशांग बड़ा होगा तब खुशांग अच्छे से ध्यानी को सबक सिखाने वाला है। वो मारती नहीं है अभी, और वो खेलती भी बहुत है, पर वो उसको खिलौने नहीं देती है। शी इज़ लाइक वो अपने आप खेले, मैं तो मेरे खिलौने से खेलूंगी। और खुशांग के पास कुछ खिलौना होगा तो वो ले लेती है, बट दैट इज समथिंग वी डोंट अलाउ हर। खुशांग के पास जो है वो खुशांग के पास रहेगा। इफ यू वॉन्ट समथिंग यू गो एंड ग्रैब वन ऑफ योर्स, यू गॉट एंटायर रूम, उसके पास पूरा रूम है खेलने के लिए। खुशांग भी वहीं पे खेलता है, ध्यानी भी वहीं खेलती है। बट इफ आई हैव गिवन समथिंग, अगर कोई खिलौना मैंने खुशांग को दिया है तो ध्यानी कैन नॉट टेक दैट। अगर वो लेती है तो ध्यानी विल गेट अ लेसन कि अगर खुशांग के हाथ में कोई खिलौना है तो वो उसी के पास रहना है। और अगर ध्यानी खींच के गई है तो आई गो ग्रैब इट फ्रॉम ध्यानी, मैं खुशांग को दूंगी। और ध्यानी के पास जो खिलौना है आई टेक इट अवे, कि बेटा अगर तू उसके से ले रही है तो मैं तेरे से ले लूंगी। सो यू नॉट अलाउड टू डू दैट। सो आई ट्राई एंड रेप्लिकेट द सेम सिचुएशन। वॉट इफ दिस थिंग हैपन टू यू? दैट्स एग्जैक्टली एंड ओनली थिंग आई डू। अगर वो खुशांग को, जैसे अभी उसने खाने का, खैर खुद का तो खाना ख़त्म कर गई थी वो, शी इज़ वेरी ब्रेनर, शी इज़ वेरी स्मार्ट, बट आई ट्राई टू डू दैट। आई ट्राई टू गिव हर टाइम आउट्स। आई ट्राई, अगर कोई चीज़ chaos क्रिएट कर रही है घर में तो गायब हो जाती है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल दिस मॉर्निंग ध्यानी वॉन्टेड टू वी, आई गॉट हर पीपी पॉट एंड she started like मुझे नहीं बैठना है, I don't want to sit, and she peed on the floor. And what was all that about? Because she wanted to drink water from her yellow bottle. So अब वो येलो बॉटल गई है कबर्ड के अंदर, अब वो नहीं निकलने वाली है। नो मीन्स नो, स्ट्रिक्टली नो, दैट्स इट। नाउ अभी उसको पिंक बॉटल में से पीना है, उसको प्याली में से पीना है, ग्लास में से पीना है, जिसमें से पीना है पी। शी इज नॉट गोइंग टू गेट द येलो बॉटल। One thing my husband, Kushang has started crying, so I'm going to wrap up this video. One thing my husband always says, which is in my brain always, जो चीज़ आप दूसरी बार नहीं कर सकते हो वो पहली बार नहीं करो। एंड दैट इज सो ट्रू इन डिसिप्लिनिंग। अगर आप अपने बच्चों को, से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ अपने बच्चों को नहीं करवानी है तो पहली बार से ही ना कर दो, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ बिग नो नो इन दिस फैमिली, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपको उनको जंक नहीं देना है तो डोंट डू इट योर सेल्फ टू, दैट इज़ अनदर थिंग। बी एन एग्जाम्पल। अगर आपको नहीं कराना है तो डोंट डू इट योर सेल्फ, दैट इज़ अनदर थिंग। सो फॉर डिसिप्लिनिंग टाइम आउट्स, डेफिनेटली यू हैव टू गिव देम समटाइम्स कॉन्सिक्वेंस, you have to make them experience the same thing. What if this has happened to you? Another thing is, if you can't something do repetitively as a parent, don't do it for the first time as well. अगर आपको चाहिए कि ध्यानी यहाँ नहीं बैठे, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बैठे, वो गिर जाएगी, आप उसको अनअटेंडेड नहीं रखते हो, तो उसको पहली बार ही नहीं बिठाओ। कभी कभी पेरेंट्स लाइक स्पेशली मम्स ऐसे करती है, चलना यार काम चल रहा है चलाने देते हैं, बट नो, डोंट डू दैट। सो दैट इज समथिंग वी जस्ट डोंट डू इट। And that's about it, guys. Don't forget to share this video with your mommy friends. Comment what you liked about the video. If you've got any more questions, Kushank Rora, I have to go. And don't forget to like this video. And tell me how you liked my Hindi. If you want to see more videos in Hindi, 100% हिंदी में try करूँगी next time. मुझसे नहीं हो पाया, sorry about that, but I tried my best कि मैं एक हिंदी में वीडियो करूँ, which I've already done. I'm so happy about it. एंड आई एम श्योर आपको मेरी थोड़ी पर्सनालिटी भी ज़्यादा पता चली, क्योंकि इंग्लिश में डेफिनेटली मेरी पर्सनालिटी बाहर नहीं आती है, गुजराती और हिंदी में ही मेरी पर्सनालिटी बाहर आती है। तो वन कमेंट प्लीज़, इफ़ यू आर व्यूइंग इट राइट नाउ, टेल मी व्हाट लैंग्वेज यू प्रिफर मी टू स्पीक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।